हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली का चटनी। और इमली की चटनी के लिए देखिए सारा सामग्री है, मैंने आपको दिखा दिया। और इमली मैं रात में ही फूलने के लिए दे दी थी। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा तेल डालूँगी। तेल डालने के बाद जीरा, थोड़ा जीरा, पचफोरना और 2 लाल मिर्च और 2 तेज पत्ता। मैं आपको दिखा देती हूँ। पचफोरना डाली, अब 2 लाल मिर्च, थोड़ा गर्म नहीं हुआ था और मैं डाल दी थी तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये थोड़ा लाल हो जाता, उसके बाद 2 मिर्च मैंने बोला था, 2 तेज पत्ता। और मैं इमली ना रात को फूलने दे दी थी और उसका पूरा पल्प मतलब पल्प अलग कर दी थी और पानी निकाल ली थी। ओवरनाइट के लिए बड़ा वाला छन्नी में उसका पानी अच्छे से मथ के उसको पानी अच्छे से छान लीजिएगा। और अलग कर ली थी और उसके बाद मैं ये छौंक में डाल दी थी। छौंक में डालने के बाद इसको चलाते रहना है। चलाते रहना है। उबाल आने के बाद ही कुछ इसमें डालना है। जैसे मैं उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें कुछ डालूँगी। अब ये उबाल नहीं आया तो मैं नहीं डाली। तब तक मैं एक तावा पे जो इस तरह का मैंने मसाला आपको दिखाया था वो डालूँगी इसमें। थोड़ा तावा गर्म होने के बाद मैं बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डाला। तो इसमें ना पहले मैं थोड़ा सौंफ डाल देती हूँ और थोड़ा जीरा, सौंफ और जीरा। और उसके बाद मैं मेथी डाल दूँगी, मेथी और जमाइन, मेथी और थोड़ा जमाइन डाल देती हूँ। और जमाइन डालने के बाद 2 लाल मिर्च भी मैं डालूँगी इसमें, लाल मिर्च। तो अब इसमें अच्छे तरीके से भूंज लेती हूँ क्योंकि भूंजने का होता है ना। और मैं लाल मिर्च थोड़ा सोच रही थी भूंज लेती हूँ अच्छे से, और इसे ज़्यादा नहीं भूंजना है, बस थोड़ा ब्राउन हो जाएगा ना तो हो गया, बस तैयार ही हो जाता है। और ये अपना खुशबू देने लगता है तो आपको पता खुद ही चल जाता है कि वो तैयार हो गया। और मैं इधर भी चला रही थी और उधर भी कर रही थी। तो देखो, और ये मिर्ची ना बहुत खुशबू दे रहा था और मेरे घर में सब कुछ छींक आ रहा था तो मैं सोची इसको पहले साइड कर देती हूँ, नहीं तो सब छींकने लगेंगे क्योंकि मिर्ची का तो सुगंध ही अलग होता है। तो पहले मैं ऐसे कर ली। मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, इसकी वजह से थोड़ा मेरा गिर भी गया था। कोई बात नहीं, मैं तो उसे बाद में मैनेज कर ही दूँगी। तो बस ये हो चुका था। अब मैं इसे जब ये हो जाएगा ना तब मैं इसे 2 लाल मिर्च जो मैंने साइड में रखा था वो डाल दूँगी। देखो, अब मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर दी। अब ये हो चुका है। अब थोड़ा देर के लिए इसको ठंडा मैं करूँगी। गैस मैंने ऑफ़ कर दिया था पहले ही, वो गर्म के कारण मैं चला रही थी कि वो थोड़ा जल ना जाए और चिपक ना जाए तावा में, तो फिर स्वाद ख़राब कर देगा। इसके वजह से मैं इसे चलाते रही थी। अब ये ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ा था इसे 5 मिनट के लिए। अब ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा कूटूँगी दरदरा, दरदरा कूटिएगा। और इसको मैं डायरेक्ट डाल ही दूँगी मसाला को, दरदरा कूट के। और मैं चला भी रही थी और इधर कूट भी रही थी। देखिए मैं कूटने के लिए तैयारी कर रही थी। सारा मैंने डाल दिया, मिर्च भी मैंने दोनों इसी में ही कूट के डाल दिया था। अब मैं इसे गुड़ डालूंगी ना उसी में डाल दूंगी। गुड़ के साथ मैं कटोरी में रख के इसी में डाल दी थी, दोनों साथ में ही। मसाला और दरदरा जो मैंने कूटा और गुड़ दोनों को मैंने डाल दिया था। और इसमें 2 चम्मच चीनी भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि चीनी अलग स्वाद देता है और गुड़ अलग स्वाद देता है। दोनों अपना अपना स्वाद देता है। दोनों जब एक साथ होता है ना तो स्वाद इमली की चटनी का बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं दोनों चीज़ डालती हूँ। और दोनों को मैं खौला रही थी क्योंकि थोड़ा इसको टाइम लगता है। देखो मैं चला रही हूँ।
और मैं नारियल पाउडर जो आपको दिखाई थी, नारियल पाउडर और छुहारा दोनों मैं एक साथ डालूँगी, क्योंकि नारियल पाउडर और छुहारा को थोड़ा सीजने में टाइम लगता है ना, तो इसलिए मैं गुड़, पहले मसाला और गुड़, उसके बाद मैंने ये दोनों चीज़ डाल दिया, छुहारा और किशमिश, किशमिश नहीं सॉरी, नारियल पाउडर दोनों मैंने डाल दिया। और देखो दोनों डालने के बाद मैं चलाते रह रही हूँ इसे, क्योंकि अब इसको थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा काला नमक, देखिए काला नमक मैंने डाल दिया। और मैं उसमें थोड़ा सौंफ मुझे कम लगा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सौंफ भी डाल दिया इसमें, खरा सौंफ। सौंफ बहुत अच्छा स्वाद देता है इमली का चटनी का, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सौंफ भी डाल दी थी। अब मैं इसे चलाते रहूँगी। मुझे गुड़ भी थोड़ा कम लगा था, इसलिए मैंने 2 चम्मच और गुड़ डाल दिया था। मसाला डालने के बाद ही इसका खुशबू बहुत अच्छा आने लगता है। चाट मसाला पाउडर, अब इसे बस चलाते रहना है। अभी बनने ही वाला, देखिए अपना कलर चेंज कर रहा है। उस टाइम कैसा देखने में लग रहा था, अब कैसा लग रहा है। ये बनने के बाद और भी अलग ही कलर करेगा, देखना। और मैंने किशमिश और ये मखाना दोनों एक साथ ही डाल दी थी, क्योंकि मेरा चटनी बनने वाला ही था, इसीलिए मैं दोनों चीज़ डाल दी एक साथ। अब देखो देखो मैं चला इसलिए रही थी ना, ये चिपकने लगा था, तो मैं इसे चारों तरफ से सोच रही थी चिपके ना, इसलिए मैं इसे चला रही थी। अब ये बस 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। देखो ये अपना अब जैसे जैसे सीखने लगता है ना, वैसे वैसे अपना कलर चेंज करने लगता है। बहुत लोग इसमें लाल करने के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मुझे ऐसे ही ये ठीक लगता है, तो मैं नहीं डालती। ये ऐसे ही अच्छा कलर देता है, अच्छा लगता है, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालती। और मैंने आपको बोला था ना कि आप देख लेना, मीठा अपने हिसाब से डाल देना, क्योंकि मैं तो मुझे कम लगा था, इसलिए मैंने बोला था कि 2 चम्मच मैंने और डाल दिया गुड़। तो अगर आपको कम लगे तो आप उसी हिसाब से डालिएगा। और मैंने 200 ग्राम इमली लिया था, इसलिए मैं इतना गुड़ डाली थी। तो 200 ग्राम इमली में मैंने 100 से 150 ग्राम गुड़, नहीं मैं 200 ग्राम गुड़ और 2-4 चम्मच चीनी भी डाली थी। तो आप अपने हिसाब से देखिए, जैसा गुड़ जैसा इमली लीजिएगा उसी हिसाब से गुड़ उसमें डालिएगा। अब देखिए ये तैयार हो चुका, अब इसे गर्मा गर्म खाइए।